नमस्कार मित्रों, हम विभिन्न विषयों पर आप लोगों के साथ बात करते आ रहे हैं। आज जो हमने विषय चुना है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जिसे हम प्लास्टिक करेंसी भी कहते हैं। हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो इस विषय को क्लेरिफाई करने के लिए आज हमने ये विषय चुना है। तो पहले हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि क्रेडिट पे काम चलता है। इसका प्रोसीजर ये है कि पहले हम अपना परचेजिंग करते हैं और उसके बाद में उसका भुगतान करते हैं, यानी क्रेडिट पे परचेज किया, बाद में उसका पेमेंट किया। डेबिट कार्ड में इसका उल्टा है, पहले हमारा खाते में पैसा होना चाहिए, उसके द्वारा हम पेमेंट करते हैं, यानी पहले पैसा उसके बाद भुगतान। तो हमारे खाते को डेबिट करके उसका भुगतान होता है, इसलिए वो डेबिट कार्ड। और बिना खाते को डेबिट के भुगतान होता, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड दो तरह के होते हैं, एक सामान्य डेबिट कार्ड और दूसरा प्रीपेड कार्ड। सामान्य डेबिट कार्ड जो होते हैं उनमें क्या होता है कि हमारे खाते से लिंक होता है, जिस खाते पर डेबिट कार्ड इशू किया गया बैंक द्वारा, उस खाते को डेबिट करके भुगतान किया जाता है। दूसरा कार्ड होता है प्रीपेड कार्ड, जैसे गिफ्ट कार्ड हो गया, फॉरेक्स कार्ड हो गया, इस तरह अलग नाम से अलग कार्ड दिए जाते हैं। उनमें क्या होता है कि बैंक पहले से एक निश्चित राशि उस कार्ड में लोड करके हमें प्रदान करता है, हम उस राशि तक उस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जब राशि समाप्त हो जाती है तो कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें दोबारा लोड किया जा सकता है, कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें दोबारा लोड नहीं किया जा सकता। तो जिनमें दोबारा लोड किया जा सकता है उन कार्ड को हम बैंक के पास ले जाते हैं और उसमें दोबारा लोड कर दिया जाता है। तो उसमें हमारे खाते से राशि डायरेक्ट नहीं आती, बैंक के थ्रू आता है, इसलिए इसको प्रीलोडेड कार्ड कहते हैं। अब जो हम ये कार्ड यूज करते हैं, इनके अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। हम बात करेंगे पहले क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड जब हम यूज करते हैं तो उसके क्या क्या हमें बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है कि हमें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, कैश हमें नहीं रहना है। बाद अभी कार्ड के द्वारा हमें पेमेंट करना है और बाद में उसका ड्यू डेट पर भुगतान करना है। जनरली हमारे देश में इनका ड्यू डेट 45 डेज रहता है। आज यदि हमने परचेज किया है तो अधिकतम 45 दिन का हमें क्रेडिट मिलता है। लेकिन वो क्रेडिट कैसे होता है, एक निश्चित तारीख से निश्चित तारीख तक होता है। बिल डेट जो होता है, 1 तारीख जैसे उसका बिल डेट है तो 1 तारीख के बाद उसका निश्चित समय होता है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। जैसे 1 तारीख को बिल जनरेट हुआ तो आपको 15 तारीख को पेमेंट करना है, और 1 तारीख से 1 तारीख के बीच में आप जो परचेज किए हैं वो उस बिल में आएगा। तो यदि आपने 1 तारीख के बिल जनरेशन डेट है और 2 तारीख को आपने परचेज किया है तो 45 दिन का क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन आपने यदि 29 तारीख को पेमेंट परचेज किया है तो आपको 16-17 दिन का क्रेडिट मिलता है, इसलिए मैक्सिमम 45 डेज का क्रेडिट मिलता है। तो हमें ये लेके जरूरत नहीं है। दूसरा हमें है, हमारा परचेजिंग पावर वो बढ़ जाता है। हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमें परचेज करना है तो हम कार्ड से पेमेंट करके हमारा परचेजिंग कर सकते हैं, इसलिए हमारा परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। तीसरा हमारा बेनिफिट है डेफरमेंट ऑफ पेमेंट। हमारे पास पेमेंट डेट पर पैसा नहीं है तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें प्रोसीजर ये है कि एक निश्चित रकम मिनिमम पेमेंट करके बाकी पैसे को हम अगले बिल में जमा करा सकते हैं। उसके लिए बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगला बेनिफिट जो है, क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होती है। क्रेडिट हिस्ट्री क्या होता है, जब हम समय से भुगतान करते हैं तो एक सिबिल रिकॉर्ड क्रिएट होता है। जब भी बैंक आपको लोन देता है तो सिबिल रिकॉर्ड देखने के बाद ही आपका लोन प्रोसेस करता है। तो यदि हम समय से क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर रहे हैं तो हमारा सिबिल रिकॉर्ड क्रिएट होता है, हमारा क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो उससे हमारे लोन लेने में आसानी हो जाती है। और 5वां हमारा बेनिफिट कि दूसरे प्रमोशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, कभी डिस्काउंट मिलते हैं, कभी रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और कई बार एयरपोर्ट लाउंज में एक्सेस मिलता है। तो इस तरह के हमारे अलग अलग बेनिफिट्स क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं। लेकिन हर चीज़ के कुछ लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो इसके क्रेडिट कार्ड के हमें डिसएडवांटेज या हानि क्या है। पहला यह है
कि हम अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है और फिर भी हम परचेजिंग कर सकते हैं, बाद में पेमेंट करना है तो कई बार हम अपनी क्षमता से ज़्यादा पेमेंट कर लेते हैं, जिसका बाद में प्रॉब्लम होता है। दूसरा, हेवी इंटरेस्ट चार्जेज होता है। यदि हम समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा, हमारा डिफ़ॉल्ट पर बैंक पेनल चार्जेज लेता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। यदि हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो पेनल चार्जेज लगता है। चौथा, अगर हम समय से उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकता है, हमारा सिविल स्कोर खराब हो सकता है। यदि सिविल स्कोर खराब हो गया तो हमें किसी बैंक से ऋण नहीं मिलेगा, किसी बैंक से लोन लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो हमारा सिविल स्कोर को अफेक्ट कर सकता है। पांचवा, क्रेडिट कार्ड जो इशू करता है बैंक तो उस पर कुछ चार्जेज लेता है, तो एनुअल चार्जेज हमें देना पड़ता है। तो ये हमारे क्रेडिट कार्ड के हानि या नुकसान कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। डेबिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? कैश हमें लेके जाने की जरूरत नहीं है, बिना कैश के हम काम चला सकते हैं। दूसरा, इसके हमारे क्रेडिट हिस्ट्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम क्योंकि क्रेडिट पे काम नहीं ले रहे हैं, हम अपने पैसे से काम ले रहे हैं, इससे क्रेडिट हिस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, इस कार्ड को हम एटीएम के रूप में काम ले सकते हैं, पॉस मशीन पे काम ले सकते हैं। पॉस मशीन क्या होता है? जब हम कहीं भी दुकान पर या मॉल में जाते हैं, सामान परचेज करते हैं, वहाँ पे कार्ड हम दिखा के पेमेंट करते हैं, मशीन पे कार्ड लगाते हैं, उसको पॉस मशीन कहते हैं। तो पॉस मशीन पे काम ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काम ले सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज या हानि क्या है? इस कार्ड को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे खाते में पैसा हो। यदि खाते में पैसा नहीं है तो कार्ड को यूज नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे खाते में पैसा है लेकिन इस कार्ड की डेली लिमिट फिक्स होती है, कैश कितना निकाल सकते हैं, पॉस मशीन पे कितना कर सकते हैं, ऑनलाइन में कितना कर सकते हैं। तो यदि हमारे खाते में पैसा फिर भी हम उससे ज़्यादा उसका उपयोग नहीं कर सकते, उस लिमिट जो फिक्स की हुई है उसके अनुसार करना है। तीसरा, इसमें एनुअल चार्जेज पेमेंट करने पड़ते हैं। तो ये हमारे अलग अलग बेनिफिट और डिसएडवांटेज दोनों हमने बताए। तो आप अपने जरूरत के मुताबिक इसे कार्ड्स को काम लीजिए और इससे अधिकाधिक लाभ उठाइए। थैंक यू मित्रों। यदि हमारा जो आज का विषय आपको पसंद आया है तो इसे हम लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सजेशन दीजिए कि हम आगे किस विषय पर बात करें। थैंक यू।